हे भिखारी, कहाँ चले आ रहे हो बे? नल की तरफ पीछे हटो बे, भिखारी कहीं के। हट। अरे बेटा, पानी ही पीना चाहते हैं, हम कौन सा तुमसे कुछ मांग रहे हैं। अबे हटो, ज्यादा जुबान न चलाना, नहीं तो देंगे एक कंटाप। साला नल को गंदा करोगे का? पीने दो बेटा, बहुत प्यासे हैं, कहीं बिन पानी हमारी जान ही न निकल जाए। अबे मरना चाहते हो तो मर जाओ बे, हमें काहे मारना चाहते हो? चलो चुपचाप खिसक लो यहाँ से, पानी गंदा करोगे बे भिखारी कहीं के। याद रखना सब, हमें भगाने वालों, तुम सब एक दिन इसी नल का पानी पीकर मरोगे। अजी उठिए तो, ना जाने कौन नल पर घुसिया रहा है, तनिक देखिए तो सही। ठीक है, हम अब ही देखते हैं कौन है जो 12 बजे नल पे अपनी खोपड़िया पटक रहा है। तुम सो जाओ बे। कौन हो? हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बे? पहचाना नहीं का बे, हम वही भिखारी हैं जो तुम्हारी वजह से प्यास से तड़प तड़प के मर गए थे, मगर हम तो कब पानी पिलाएंगे बे। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो लुट गए रे। अबे कौन है बे? रात के 12 बजे नल का घंटा बजा रहा है, तेरी प्यास हम बुझाते हैं बे। और तुम कौन हो और काहे हमारी जान के दुश्मन बने हो? याद कर, एक दिन तूने ही हमें भगाया था और पानी नहीं पीने दिया था बे, मगर हम तो का पिलावत है पानी। हा 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 हा, लो पियो। दीदी, वो तो एक एक करके हम सबको मार डालेगा। नहीं बेटा, तुम घबराओ मत, हम तुमको एक बाबा के पास लेकर चलते हैं, वो बाबा हमारी जरूर कुछ मदद करेंगे। हम सब समझ गए, उन दोनों पापियों ने उस भिखारी को पानी नहीं दिया था, वो बेचारा प्यास से मर गया, इसीलिए अब वो सबको पानी पिला पिला कर मार रहा है। बाबा, तो क्या हमें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी? नहीं, तुम सबको कुछ नहीं होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो। तो आज तुम्हारा नंबर है, मरोगी तुम भी। तुम सबको पानी पिलाते रहे, मगर आज हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। आज तुम सब मरोगे, तुम्हारी मौत तुमको यहाँ खींच लाई है। हा 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 हा। हम सब मरने को तैयार हैं, मगर एक तो इच्छा है, पूरी कर दो। हाँ, हमारी इच्छा पूरी कर दो। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? हमको अपनी असली सूरत दिखा दो। रमेश और महेश ने गलत किया। सुनो गांव वालों, हमें हमेशा प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है? पहले गाड़ी का टायर पंचर हो गया और अब मेरी ये हालत। आज तो पक्का मुझे इमरान मार ही डालेगा। नहीं फरीद, तुझे कैसे भी करके इमरान की शादी में टाइम से पहुंचना ही होगा। या अल्लाह, कटा हुआ सर। या अल्लाह, फरीद तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? सब खैरियत तो है? हाँ मेरे दोस्त, सब खैरियत है, बस आज आते समय मेरे साथ एक बड़ी ही अजीब सी चीज हुई। अजीब घटना? या अल्लाह, कहीं तुम्हें सिर कटा भूत तो नहीं मिला था? अगर ऐसा है तो ये अच्छा नहीं हुआ, वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम उस सिर कटे को लेकर इतना घबरा क्यों रहे हो और कुछ भी बोले जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता, कुछ सालों पहले इस गाँव में एक लड़के का सिर काट दिया गया था। जब से वो जंगल में भूत बनकर घूमता है और जिस किसी को भी अगर वो दिखाई दे जाए, समझो फिर वो सिर कटा भूत उसे नहीं छोड़ता। ये सब बेकार की बातें हैं, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे सोने दो। फरीद,
ये तो वही आवाज है जो मैंने जंगल में आते वक्त सुनी थी, पर ये कैसे हो सकता है? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? फरीद, अजीब बात है, यहाँ तो कोई नहीं है। वो कौन जा रहा है? रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। भूत, बचाओ बचाओ! चिल्लाओ और चिल्लाओ, पर तुम नहीं बचोगे। तुम कौन हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। जाने दो? इतनी मुश्किल से तू मिला है और तू कहता है कि मैं तुझे जाने दूं? या अल्लाह, ये फरीद कहाँ चला गया? कहीं वो सिरकटा भूत तो नहीं? नहीं, मुझे जल्दी से फरीद को जाकर ढूंढना होगा। कहीं ऐसा न हो जाए कि वो सिरकटा भूत फरीद को अपना शिकार बना ले। ये गाड़ी तो फरीद की है जो मैंने उसे उसके जन्मदिन पर दी थी। इसका मतलब वो सिरकटा भूत पास में ही होगा। अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। काश फरीद मेरी बात मान लेता, कम से कम उसके साथ सिरकटा भूत ये सब तो नहीं कर पाता। या अल्लाह, ना जाने वो सिरकटा भूत मेरे दोस्त फरीद को कहाँ ले गया होगा। ये चीखने की आवाज तो मेरे दोस्त फरीद की है। या अल्लाह, कहीं सिरकटे भूत ने फरीद के साथ कुछ कर तो नहीं दिया होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। फरीद सही सलामत होगा। मुझे सिरकटे भूत से जाकर फरीद को बचाना होगा, नहीं तो वो सिरकटा भूत फरीद से वो सब कुछ करा लेगा जो होना नहीं चाहिए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? बस थोड़ी देर और फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा।